तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन अपनी दोनों दोस्तों के साथ जैसी ट्रेनिंग से वापस आता है तो देखता है कि चीफ वहां पर अकेला खड़ा। चीफ उसे बताता है कि सभी लोग डरकर भाग गए हैं क्योंकि चुंजी अटैक करने के लिए आने वाला है। तो उसी के साथ ही में अंदर का सीन दिखाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि सेठ चुंजी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो हमारा जियोन भी वहीं पर खड़ा होता है और वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बस इस तरह से भाग जाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, भागने के अलावा और क्या करें। मानसू मर्चेंट यूनियन के लोगों ने सेठ चुंजी को बुला लिया जो कि वुडेंग सेक्टर का एक पावरफुल एल्डर है, और हम लोग जहां पर चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हम लोग वुडेंग सेक्टर के एल्डर्स का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चीफ उनसे कहता है जो तुम सभी लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या करें। तो थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, कल सुबह तक वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पर भागने का समय भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चीफ जो होता है आगे से बिल्कुल खामोश होता है और साथ ही वहां पर मास्टर शिम से कहता है मास्टर शिम तुम ही बताओ, तुम कोई अच्छा आइडिया दो क्योंकि तुम यहाँ पर खुद एक एल्डर हो तो तुम बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊं, हमारी कोई भी ट्रिक यहाँ पर चुंजी के खिलाफ काम नहीं करेगी, चाहे हम लोग यहाँ पर एल्डर्स क्यों ना, चाहे जोखा कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो सेठ चुंजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग जाएं। तो शिम उसे कहता है क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर हालात क्या हो चुके हैं, इस वक्त तुम्हारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले से ही खत्म हो चुका है। जब सेठ चुंजी ने फैसला किया कि वो यहाँ पर आने वाला है उसी वक्त तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो चुका था। तुम्हें सेठ चुंजी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही महान एल्डर है, यहाँ तक कि वो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में भी आता है। हिबी के अंदर इस वक्त भी यहाँ पर उसके नाम का डंका है, सभी लोग उसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर मास्टर समझते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने डिसाइपल जिनको वो ट्रेनिंग देता है वो भी अकेले उनमें से कोई डिसाइपल जहाँ पर आ जाए तो तुम लोग उनमें से भी किसी को नहीं हरा पाओगे। उसने बहुत सारे डिसाइपल्स को पिछले कई सालों में ट्रेन किया और वुडेंग सेक्टर का नाम काफी ज्यादा हायर राइज किया है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर की तरह है। चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर तुम लोग उससे फाइट करोगे तो तुम सभी लोगों की गर्दनें कटने वाली हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, और बाकी के सभी लोग कहते हैं तो भागने के अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं, हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि भागेंगे कहाँ, तो दूसरा उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है, बस यहाँ पर से भागकर चले जाते हैं। जबकि चीफ उन सभी से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, और साथ ही वो जोखा से कहता है तुम बताओ तुम क्या सोचते हो। तुम्हारा जियोन जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, और ये बात सुनते ही सभी लोगों में और भी ज्यादा बेचैनी फैल जाती है और वो लोग कहते हैं कि अगर जियोन यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। तो मास्टर शीन उनसे कहते हैं कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस हालत में पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारे पर अटैक होने वाला है तो मैं तो यहाँ पर से जाने वाला हूँ, मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा और जिसे मेरे साथ आना है वो आ जाए। तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था वो सभी लोग उसके साथ चल पड़ते और कहते हैं हम लोग यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, हम लोग वक्त रहते यहाँ पर से निकल चलते हैं इससे पहले कि चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करें। तो वो सभी लोग जब वहाँ पर से जा रहे होते इसी के साथ ही एक वहाँ पर रुक जाता है और ली चुलसान से कहता है कि तुम यहाँ पर से क्यों नहीं जा रहे, ये दोनों एक साथ आए थे। तो वो उसका दोस्त होता है और उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर से चलो। तो चुलसान जो होता है वहाँ पर लड़कियों की तरफ देखता है, चाय उनकी तरफ देख रहा होता है, वहीं पर रुक जाता है और चाय उनकी तरफ देखने के बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो उसका दोस्त से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम एक लड़की के पीछे अपनी जान गंवाना चाहते हो, चुलसान मेरे साथ चलो। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, जब मैं जहाँ पर आया था और नंबर 7 से मैं हारा था उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जगह में ही रहूंगा और खुद को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एक दिन मैं अपने आप को नंबर 7 बना सकूं। तो उसका दोस्त से कहता है तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं मरूंगा। तो इसी के साथ ही वहां से सभी लोग चले जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ 10 लोग वहां पर रह जाते हैं, ली चुलसान के साथ सोबियोक और चायोन और ये सभी लोग यहाँ पर रह जाते हैं। तो इन सभी के यहाँ पर रहने के बाद वहां चीफ उनसे कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर पीछे रह गए हैं। और साथ ही चीफ वहां पर खुद भी सोच रहा होता है कि जैसा कि यहाँ पर मास्टर शिम ने कहा था मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी भी तो यहाँ पर हमारी नई फैमिलीज की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, हमने नई पवेलियंस बनाना शुरू किए थे और साथ ही हमारे पास फैमिलीज आ रही थी, हमारे पास बच्चे आ रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर से हमें भाग कर जाना पड़ रहा है जहाँ पर सभी लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं और हमारी जो पूरी की पूरी हमने नई कंस्ट्रक्शंस की थी वो सारी की सारी भी ढह जाएंगे अगर चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करता है। तो अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि हवा चलती है और बाहर एक खिड़की खुली होती है जिसके अंदर से पत्ते अंदर की तरफ गिरते हैं। तो माँ जोन उनमें से एक पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करता है और साथ ही वो चीफ से कहता है चीफ मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सेठ चुंजी जो यहाँ पर आ रहा है क्या वो यहाँ पर किसी इंसान को एक पत्ते को तलवार की तरह यूज करते हुए उसकी बॉडी को काट सकता है? तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ वो हैरान होकर उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कोई किसी पत्ते के साथ भी यहाँ पर उसे तलवार की तरह यूज करते हुए किसी को काट सकता है? तो चीफ उसे कहता है कि चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पर है कि वो यहाँ पर एक पत्ते को यूज करते हुए तलवार की तरह किसी को काट सके। तो माय जोन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब यह है कि उससे फाइट की जा सकती है। अगर वो उस लेवल पर है जहां पर वो एक पत्ते को या पे किसी स्टिक को
तलवार की तरह यूज करते हुए किसी इंसान को काट सकता है तो फिर उसे फाइट करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मैं उसे फाइट कर सकता हूँ। तो चीफ खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि जोखा उसे फाइट करके उसे हरा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर चुंजी को हरा सकते हैं और हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जब उसे मास्टर शिम की बात याद आती है, जब वो उसके सामने उसकी तारीफें कर रहा था कि वुडेंग सेक्टर का एक एल्डर है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है, चीफ वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ पर मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ। जियोन जियो का है तो सिर्फ एक बच्चा ही, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो एक एल्डर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर इस बीच में यहाँ पर जियोन का कुछ हो जाता है तो हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस बच्चे को हमने यहाँ पर अपना ब्रदर माना है और हम लोग यहाँ पर इसे मरने के लिए इसे आगे कैसे कर सकते हैं कि हम सभी की जान बचाने के लिए ये आगे हो, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों का चीफ हूँ। तो वहां पर दिखाता है कि बाकी के सभी लोग तो जियोन के पास खड़े होते हैं और जियोन उन सभी को वहां पर आश्वासन दे रहा होता है कि वो चुंजी को हरा देगा और वो सभी लोग काफी खुश भी लग रहे होते हैं। जबकि चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल हो गए हमें इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आए हुए। 5 साल पहले मैंने यहाँ पर आकर इस जगह के ऊपर इसे 5 पीक माउंटेन का नाम दिया था और तुम सभी लोग यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में कितनी पवेलियंस बनाई और कितनी ढह गई, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त हमने साथ गुजारा उतना काफी था। ये बात सुनते वो सभी लोग कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो इसी के साथ उनमें से एक उसे कहता है कि जोखा उसे हरा देगा, हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, हम लोग जोखा की ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। जबकि इसी के साथ चीफ उनसे कहता है नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पर उसे हरा सकते हैं, लेकिन से चुंजी को हराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आज से अभी से, क्योंकि मैं तुम्हारा चीफ हूं, मैं यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड करता हूं। आज से हमारा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होता है और ये गैंग भी खत्म होती है, तुम सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाओ। तो हमारा जो चीफ होता है वो खुद यहाँ पर से जाता नहीं और बाकी सभी लोगों को भेज देता है और इसी के साथ ही वो जाकर दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है कि मैंने सभी लोगों को यहाँ पर से भेज दिया, लेकिन मैं खुद इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जगह मैंने बनाई है और मैं यहाँ का चीफ था, इसी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और जब वो लकड़ी की दीवार के सामने खड़ा होता है, इसी के साथ एक रस्सी टूटती है और लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। तो चीफ को लगता है कि वो यहाँ पर लकड़ियों के नीचे आकर मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और आकर लकड़ी को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दूंगा? तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे ब्रदर माना और मुझे यहाँ पर रहने के लिए घर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर उसके बाकी के सभी ब्रदर्स और सभी लोग होते हैं। तो वो उनसे कहता है ह्योंगडॉल, इमदाल, चायोन, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाने का कहा था। और साथ ही वहां जोखा भी वहीं पर होता है, यानी कि वो 10 के 10 लोग यहाँ पर होते हैं और उसे कहते हैं कि चीफ क्या तुम ठीक हो? तो चीफ कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने कहा था कि ये गैंग खत्म हो चुकी है, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से कहोगे कि गैंग खत्म हो गई और हम लोग बस यहाँ पर से चले जाएंगे? तुम यहाँ पर खुद मरने के लिए रुक गए, हम सभी लोगों को पता था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मरेंगे। अगर मरना ही है तो फिर सभी लोग एक साथ यहाँ पर मरेंगे, अगर लड़ना है तो एक साथ लड़ेंगे, अगर जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब से चुंजी यहाँ पर पहुंचेंगे तब यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट होने वाली है।